और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग का क्या हाल है उसकी पूरी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर दिल्ली में कोविड की जांच के लिए अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर कोई घर पर रहकर अपनी जांच करवाना चाहता है तो उसे लैब की अपॉइंटमेंट के लिए आपको बता दें कि 4 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आज हम आपको दिल्ली के लैब्स के हालात के बारे में बताएंगे। हमारे सहयोगी आलोक सिंह ने पूरी रिपोर्ट की है। 15 लैब्स को उन्होंने कॉल किया और जिसमें से 4 लैब्स ने उनके फोन कॉल का जवाब दिया। आपको बता दें कई लैब्स ने तो यहां तक कह दिया कि घर पर जांच करवाने के लिए 15 दिनों तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह राजधानी दिल्ली का हाल, देखिए पूरी रिपोर्ट। Mr. Alok, I'm really sorry to say currently RT-PCR collection is, there are no slots available for next 15 days. I couldn't see any slots. I'm so sorry for that. For Delhi? Yes, for Delhi, Noida, we are not having any RT-PCR slots available. Ma'am, reason? Ma'am, any reason, specific reason? Because there are lots of requests in the queue already. So that is the only reason the slots are completely blocked. आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली अभी सर किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए सर अभी कलेक्शन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आई एम रियली सॉरी क्योंकि सारी लोकेशन के सर अभी स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं लोग सर जी। अगर आपको जैसे कि 1 तारीख के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 1 तारीख के लिए यानी कि आज? हाँ जी, 3 दिन के बाद अगर आपको, हाँ जी, 1 तारीख के लिए अगर आपको कॉल मतलब अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी तो अभी स्लॉट्स ओपन नहीं होते हैं। आपको हमें कल कॉल करना होगा मॉर्निंग में सर। होम कलेक्शन का हो सकता है? नहीं सर। क्यों मैम, होम कलेक्शन क्यों नहीं? सर नहीं पॉसिबल है। रीजन बता दीजिए मैम, क्योंकि पेशेंट जो है जा नहीं सकता मैम वहां पर। सर रीजन ये है कोविड अभी पीक आवर्स पे है, अभी होम कलेक्शन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हमारे थ्रू। सॉरी। अच्छा, तो आप लोग क्या जो कलेक्शन करते हैं वो नहीं जाएंगे, एजेंट जो होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। फॉर द सेफ्टी रीजन कैन आई से, मतलब बेसिकली। सर अभी जो स्लॉट अवेलेबल है हाँ। वो जो है 2 मई के लिए है, उससे पहले का स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, होम विजिट का आपके यहाँ स्लॉट अवेलेबल नहीं है? साउथ के लिए भी और ईस्ट के लिए भी, मतलब पूरी तरह से? जी सर। Welcome to Dr. Dan's lab. Kindly stay online and our representative will be with you shortly. और हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट पड़ताल की है। आलोक, किस तरीके से देखिए राजधानी दिल्ली का ये हाल है कि सेफ्टी रीजन की वजह से घर पे सैंपल लेने नहीं जा पाना और कई फोन कॉल्स हमने जिस तरीके से सुने हैं कि ये बेहद चिंता का विषय कि राजधानी दिल्ली में भी अगर टेस्टिंग के मामले में इस तरीके की पड़ताल सामने आ रही है। जी श्वेता, देखिए 2 बहुत बड़ी चीजें हैं। एक तो राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग बहुत बड़ी जो होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। हालांकि टेस्टिंग सेंटर्स पे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन घर पे जो लोग आने चाहिए वो आते हैं तो 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता, कई जगह पर 15-15 दिन, 10-10 दिन लग रहा है उनको आने में। तब तक तो कोविड का केस भी खत्म हो जाएगा। अगर किसी को कोविड है तो 14 दिन के अंदर वो ठीक भी हो सकता है और स्थिति खराब भी हो सकती है और साथ ही साथ वो व्यक्ति फैला भी सकता है। लेकिन अभी स्थिति ये हो रही है कि दिल्ली के जिन लैब से मैंने बात की, जिन्होंने फोन उठाया, हालांकि केवल 4 ने ही फोन उठाया, मैंने 15 का के पास फोन किया था। 15 में से कई के तो नंबर स्विच ऑफ थे और कुछ के केवल कॉल गई और मैंने बहुत बार कॉल किया, कम से कम 5 से 6 बार कॉल किया, लेकिन फोन उठाया नहीं। तो स्थिति जो 4 लोगों ने जिन्होंने फोन उठाया उनमें से सभी का यही कहना था और ज्यादातर का ये कहना था कि उनके पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है और कम से कम 1 हफ्ते का स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आप सस्पेक्ट हैं तो आपको 1 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा और ये राजधानी दिल्ली का हाल है और घर पे बैठना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए अब इस तरह इस स्थिति में ये भी श्वेता सबसे बड़ी डेंजर की बात है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है और आपको तुरंत आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं और आपका टेस्ट नहीं होता तो आप फैला भी सकते हैं लोगों को। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। दिल्ली सरकार बार बार क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं,
लेकिन अगर आप पिछले 6 दिनों का आंकड़ा देखें तो टेस्ट के जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं। पहले 85,000 था और अभी फिलहाल जो लास्ट जो 24 घंटे में हुआ 75,000 हुआ है, और पहले टाइम पे 1,10,000 1,05,000 भी हो रहा था। यानी कि जो टेस्ट हैं वो भी कम हो गए हैं। कारण यही है, टेस्ट कम हो रहे हैं तो नंबर्स भी कम आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरीके से अगर लैब्स टेस्ट नहीं कर रही हैं तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि लैब्स खुद कह रही हैं कि उनके पास स्लॉट ज्यादा है, यानी कि लोगों की वेटिंग बहुत ज्यादा है, सब लोग टेस्ट कराना चाहते हैं। इसका मतलब है कि और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है। दिल्ली सरकार बार बार क्लेम करती आई है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कैसे लोग टेस्ट कराएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। जी 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 आलोक, समस्याएं कई हैं। टेस्टिंग की एक बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली में उभर कर सामने आई है। आलोक, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।